मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघनकर्ता के खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक लगभग 60 करोड़ रुपए का चालान किया गया है। लगभग 10 गाड़ियां जो चोरी की थी वो भी पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है। पटना जिला में लगभग 20 से 22 हजार ऑटो ही होने चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। राजधानी पटना में 1 जनवरी से लेकर मई महीने तक गाड़ियों का चालान काटा गया है और करीब 60 करोड़ का चालान काटा गया है। तो इस बारे में जानकारी दी है ट्रैफिक एसपी ने। उन्होंने बताया है कि जिन गाड़ियों ने नियम को तोड़ा है उन गाड़ियों का चालान काटा गया है। इसमें हेलमेट के भी हैं और रॉन्ग ड्राइव के भी हैं, साथ ही साथ स्पीड को लेकर भी है। तमाम चीज़ों को लेकर चालान काटा गया है और 5 महीने में 60 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान, पहले आप वो सुनिए। करोड़ों का चालान वसूला गया है, क्या कुछ? देखिए, पटना यातायात पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघनकर्ता के खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाए। पटना ट्रैफिक पुलिस ये लगातार करती रहती है। उनका ऑल्दो पटना ट्रैफिक पुलिस का कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा फाइन लगाया जाए, लेकिन फाइन के थ्रू रोड सेफ्टी को बढ़ाया जाए, यही हमारा इंटेंशन रहता है। उसी के तहत हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी के द्वारा और जो एचएचडी मशीन है उनके द्वारा ई चालान की प्रक्रिया लगातार की जाती है। पिछले 5 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक लगभग 60 करोड़ रुपए का चालान किया गया है अलग अलग हेड्स में। इसके अंदर ज़्यादातर विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, ओवर स्पीडिंग, विदाउट सीट बेल्ट, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करना, इन सब हेड्स के अंदर ज़्यादा कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो व्हीकल चेकिंग है वो भी हम लोगों ने बढ़ाई है। उसके अंदर हम लोगों ने केवल चालान ही नहीं, लगभग 10 गाड़ियां जो चोरी की थी वो भी पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ी गई हैं। कुछ शराब भी बरामद की गई है। तो व्हीकल चेकिंग से उसके अंदर जो फायदे हैं वो केवल ट्रैफिक तक सीमित नहीं है, अन्य जो अपराध हैं उनके ऊपर भी लगातार पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो नया स्पीडोमीटर लगाया गया है 8 जगह पे। उसका अभी तक जो कनेक्शन है वो हमें स्मार्ट सिटी को अभी तक नहीं मिला है। तो पटना ट्रैफिक पुलिस उसके द्वारा अभी शमन की कार्रवाई स्टार्ट नहीं की गई है। उसके अंदर जैसे ही आरसीडी की तरफ से, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें उसके अंदर कनेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर भी कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। देखिए, उसके अंदर जैसा आप सब लोग पहले भी जानते होंगे कि कैबिनेट के द्वारा एक उसके अंदर जो 3 जोन बनाए गए हैं ऑटो के लिए, ई रिक्शा के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए इन जनरल पटना में। उसके अंदर जो परमिट देने की पावर है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है। उनके साथ हम लोग लगातार संपर्क में है कि जो भी ऑटोज अभी यहाँ पे चल रहे हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से पटना जिला में लगभग 20 से 22 हजार ऑटो ही होने चाहिए। परंतु ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आकलन के अनुसार अभी यहाँ पे 40 से 45 हजार ऑटो, जो कि रोड कैपेसिटी का ऑलमोस्ट डबल है, वो चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमें जो परमिट चेक करने की पावर है वो दे दी है, परंतु क्योंकि अभी तक वहाँ से परमिट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है तभी हम लोग उनको अभी तक जोन में नहीं बांट पाए हैं। जैसे ही वहाँ से जो परमिट मिलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी तो जो 20 हजार ऑटो हैं, 22 हजार ऑटो हैं, केवल वो ही पटना की सड़कों पे चल पाएंगे। उसके अलावा जितने भी ऑटो हैं जो अवैध रूप से बिना परमिट के चल रहे हैं उनके खिलाफ शमन की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से 5 महीने में 60 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। इसमें कुछ लोगों ने चालान भरा भी है और कई लोगों का चालान बाकी भी है। ऐसे में उन सभी से चालान वसूला जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।